वार्ता कार्यालय में रखी गई, जहां आंदोलन के संबंध में अभी तक के मुख्य मुद्दों से संबंधित चर्चा की गई है। सरकार के द्वारा की जा रही दमनकारी नीति कार्यवाही पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा, वर्तमान केंद्र सरकार कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी की याद दिला रही है। प्रेस वार्ता के पश्चात नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के देश के अन्य क्षेत्र से आए विभिन्न आंदोलनकारियों द्वारा एक विशाल रैली लेकर कोर्ट चौराहा, पाली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुराना कलेक्ट्रेट स्थित मंच सभा स्थल एक सभा के लिए परिवर्तित हुई, जहां पे देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए बहुत से प्रख्यात समाज सेवकों ने डूब प्रभावित विस्थापितों के दर्द को साझा करते हुए अपने विचार प्रकट किए। मेरा नाम बल्ली सिंह चीमा है। मैं उत्तराखंड से आया हूं और उत्तरी भारत में जन कवि के नाम से मशहूर हूं और पिछले करीब 1.5 साल से मैं किसान आंदोलन में भी था। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उराहां का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं उत्तराखंड का। और पिछले 50 साल 22 साल की उम्र से मैं आंदोलनों से जुड़ गया था और कविता लिखनी मैंने शुरू करी, तो 50 साल से मैं आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ मैं नहीं जा पाता हूँ वहाँ मेरे गीत जाते हैं लोग। मेरे ये नर्मदा आंदोलन के लोग भी मेरे गीत गाते हैं। इमरजेंसी को लेकर के अभी हाल ही में क्या लिखा है? इमरजेंसी को लेकर तो हर गीत में मेरे उसमें बात है, लेकिन ये जो एक मेरा गीत है, मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो सड़कों पे आ संघर्षों में शामिल हो, उसका एक बंद है। किसे पता था इमरजेंसी भेष बदल कर आएगी, किसे पता था इमरजेंसी भेष बदल कर आएगी, तानाशाही नए दौर में लोकतंत्र कहलाएगी। ऐसा करके मन की बात में, ऐसा हो के मन की बात में जन की बात भी शामिल हो, जिंदा है तो सड़कों पे आ संघर्षों में शामिल हो। तो इसी नाम से मेरी किताब भी आ रही है। इमरजेंसी का आप किससे तुलना कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप कविता के माध्यम से? ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नए किस्म की इमरजेंसी है, जिसे आप अघोषित है, जिसे इमरजेंसी कह भी नहीं सकते, और लेकिन इमरजेंसी भी है। और तमाम विरोधियों को, अब चाहे जो नर्मदा आंदोलन वाले कितनी सफाइयाँ थी, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सोए हुए बोल रहे आप धूप प्रभावित में जो है क्या डूब रहे हैं, ये है बीमारी हो रही है, तो वो पत्रकार लोग, स्थानीय पत्रकार लोग कवरेज करते हैं और समाचार देते रहते हैं। धन्यवाद। मेरा तो सीधा सच्चा एक सवाल है आपसे, सीधा सा प्रश्न है कि यदि संस्था की जांच हो रही है और एफआईआर दर्ज हो रही है और संस्था यदि सही साठ है तो उसका ऑन द रिकॉर्ड सही है, तो माननीय न्यायालय पर भरोसा करके और उसको एफआईआर पे कार्रवाई होते हुए अपनी जांच में सहयोग करना चाहिए। हम तो सुनो, हम आज भी बताते हैं, हम डरते नहीं है और हम अभी डिफेंड आपको नहीं करते हैं। हम सच्चाई बताते हैं। 6,000 डॉक्यूमेंट कागज हम सौंपा दिया है और कोई भी आएगा तो वो रेडी है। ये नर्मदा नवनिर्माण अभियान प्रस्तुत है हर कुछ, मगर वो न्याय के साथ करना चाहिए। दूसरी बात, जो एफआईआर हुआ है, आप लोग क्यों ना एफआईआर को देखते हैं? आप लोग भी पूछिए एफआईआर में क्या है, एफआईआर में ये भूमिका क्या है, उनका क्या ट्रूथ है, क्या एविडेंस है, क्या एलिगेशन है। कोई भी लोग के सामने बता दिया कि ये खराब है, आप लोग, हम बताते हैं, आप लोग आप सवाल पूछे तो इसलिए हम कहेंगे आप उनका विरोधी है। ऐसा होगा? ऐसा होता है? तो इसी तो मकसद है ना, जो लोग एफआईआर किया है उसको बताकर एक साजिश है। हम तो बताते हैं कि जब हम जी माननीय न्यायालय का आपको भरोसा है, विश्वास है? हम न्यायालय में हम नहीं, हम तो करें, अभी आप देखिए, अभी हम आपके जरिए, अभी आपके विनती के साथ बताऊं, हम आज आपके जरिए में भीख नहीं मांगते। जो संस्थाएं संचालित हो रही है, we are very honored to be here with so many Bahujan, labor, environmentalist, humanitarian groups from across the country who have joined hands to in solidarity with Narmada Bachao Andolana and Medha Ma'am for this extraordinary rally. And we in Karnataka are very inspired by Medha Ma'am, and I personally am very inspired. And lots of our movements have been emulating what in our own small way what the Narmada Bachao Andolana and Medha Ma'am have done to the Bahujans and the Adivasis and Dalits in Karnataka, and we have done that to some success, and we want to learn more and emulate more. 8 months ago in Karnataka, there was a very big dam
construction policy where all the three major political parties were involved over the Kaveri river between Karnataka and Tamil Nadu, and this became a very emotional and a very politicized issue. हर परियोजना के भ्रष्टाचार को जब सामने लाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, और वो शुरू से ये मानते हैं कि ये जो है सो हमारे जो विकास का जो उनका पूरा पैमाना है उस पैमाने को चुनौती दिया जा रहा है। इसलिए ये विकास के पूरे जो मॉडल को जो सवाल कर रहे हैं वो मुख्य कारण है। सरकार चाहती है कि हमारे पथ पे, हमारे रास्ते पे कोई सवाल ना हो, कोई रोरा ना हो, और जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, जनता भी सवाल करती है। चुटका परियोजना से लेकर के अन्य जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पे सवाल उठाए जाए, पूरा घाटी अनरेस्ट है। उस अनरेस्ट को हम लोग संगठित कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकार को ये मंजूर नहीं है, इसलिए इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद।